वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेफमून स्टेकिंग के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इस टॉपिक की मार्केट में आजकल बहुत चर्चा हो रही है कि सेफमून प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन डेवलप कर रहा है, जहां आप अपने सेफमून टोकन स्टेक कर सकते हैं और बदले में आपको सेफमून टोकन रिवार्ड किए जाएंगे। अब ये प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है और सेफमून इकोसिस्टम में ये कैसे काम करेगा, इस बारे में हमें तफसील से जानने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये कंफ्यूजिंग हो सकता है कि सेफमून के टोकन होल्ड करने पर हमें पहले ही रिफ्लेक्शन मिलती है, तो क्या सेफमून टोकन स्टेक करने पर हमें रिफ्लेक्शन मिलना बंद हो जाएगी या रिफ्लेक्शन और स्टेकिंग रिवार्ड साथ साथ मिलेंगे। अगर हम सेफमून हाउंड के ट्विटर अकाउंट पर नज़र मारें तो ये ट्वीट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेफमून से मिलने वाले रिवार्ड तमाम सेफमून प्रोडक्ट्स को आपस में जोड़ते हैं। इससे बर्निंग तेज होती है और हमारे इकोसिस्टम से खरीदने पर रिवॉर्ड भी दिया जाता है और वर्जन 2 की स्टेकिंग को इनकरेज किया जाता है, जो कि विन विन सिचुएशन है। और एक और ट्वीट में रायन ने कहा कि आप जितने टोकन स्टेक करेंगे आपको इतना ही फायदा होगा। दोस्तों, अगर हम देखें कि ये स्टेकिंग या प्रूफ ऑफ स्टेक होती क्या है, वैसे स्टेकिंग का मतलब तो हम सब जानते हैं कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को किसी सिस्टम में जमा करा देते हैं और वो सिस्टम आपको इसके बदले में रिवॉर्ड देता है, क्योंकि आपकी स्टेकिंग करेंसी उस सिस्टम को रन करने में मदद देती है। आमतौर पर जब हम अपने टोकन ब्लॉकचेन में स्टेक करते हैं तो ब्लॉकचेन इस करेंसी को नेटवर्क पर प्रोसेसिंग और ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके उलट प्रूफ ऑफ वर्क में जहां हजारों या लाखों कंप्यूटर एक पजल को सॉल्व करने में लग जाते हैं और इन लाखों में से कोई एक ही कंप्यूटर होता है जो वो पजल सॉल्व कर सकता है, और इस काम करने के तरीके में एक खराबी है और वो ये कि इन तमाम कंप्यूटर्स की एनर्जी या प्रोसेसिंग पावर ज़ाया हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर 10 एथलीट्स रेस में भागते हैं तो जीतेगा सिर्फ एक ही, लेकिन बाकी 9 एथलीट्स की एनर्जी किसी काम नहीं आएगी। तो सेफमून चूंकि अपने आप को ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन का हामी समझता है, तो इसलिए वो प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में दिलचस्पी लेगा, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क में बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़ाया होती है और रिसोर्सेज भी, और इसकी दूसरी तरफ प्रूफ ऑफ स्टेक में एनर्जी बहुत ही लो यानी ना होने के बराबर, और आप अपने टोकन की एक खास अमाउंट पोल में डालें और ब्लॉकचेन को सपोर्ट करें और बदले में एक फिक्स अमाउंट हासिल कर लें, क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक की माइनिंग पावर ही उसके टोकन की अमाउंट में है, यानी जितने ज़्यादा टोकन आप स्टेक करेंगे उतने ही टोकन आपको रिवॉर्ड किए जाएंगे। दोस्तों, प्रूफ ऑफ स्टेक में जो सबसे अहम बात देखी जाती है वो ये कि जहां आपने अपने टोकन स्टेक किए हैं वो सर्वर कितना रिलायबल है, यानी अगर आपने जिस सर्वर पर टोकन स्टेक किए हैं क्या वो मशीन हर वक्त अवेलेबल रहती है कि नहीं, क्या इस मशीन में स्टेक किए हुए टोकन एक खास अमाउंट से कम तो नहीं होते। अगर ये दोनों बातें ठीक हैं तो इस बात का काफ़ी चांस है कि इस मशीन को वैलिडेटर के तौर पर सिलेक्ट किया जाएगा, ना कि उस मशीन को जो कभी ऑन होती है और कभी ऑफ। तो मेरे ख्याल में सेफमून की टीम जिस ब्लॉकचेन पर काम कर रही है वो प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन होगी, जहां पर आप अपने टोकन स्टेक करके इसके बदले में मजीद बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या सेफमून की प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन कोई नया आइडिया है, तो यकीनन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी ये टेक्नोलॉजी मार्केट में मौजूद है और हर आने वाले दिन के साथ इसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा ही होता जा रहा है। अगर आप इस लिस्ट पर नज़र मारें तो इस वक्त के पॉपुलर प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन में सोलाना, कार्डानो और एल्गोरैंड शामिल हैं। ये ऐसे ब्लॉकचेन हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज मार्केट में मौजूद हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगी कि जब सेफमून ब्लॉकचेन मार्केट में लॉन्च होगी तो इसका क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हम पहले ही सेफमून टोकन होल्ड करने पर हर ट्रांजैक्शन पर रिफ्लेक्शन हासिल करते हैं। तो सेफमून कम्युनिटी में ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर हम पहले ही रिफ्लेक्शन हासिल कर रहे हैं तो हमें स्टेक करने की क्या ज़रूरत है। तो इसके जवाब में रायन ने कहा कि क्यों ना दोनों बेनिफिट हासिल किए जाएं। तो फिर एक सवाल ये उठता है कि अगर टोकन स्टेक करेंगे तो क्या टोकन होल्ड वाली रिफ्लेक्शन मिलना बंद हो जाएगी। तो रायन का जवाब था कि स्टेकिंग और होल्डिंग दोनों के रिवॉर्ड एक साथ ही मिलेंगे, ये अलग अलग नहीं होंगे, यानी एक टिकट में दो मज़े। दोस्तों, सेफमून ब्लॉकचेन स्टेकिंग की बात
इसीलिए भी दिल को ज्यादा लगती है कि सेफमून स्वैप की लिस्ट में पहले ही एक टोकन मौजूद है जिसका नाम है बीफी फाइनेंस। बीफी फाइनेंस एक फार्मिंग वेबसाइट है जहां पर आप अपने टोकन स्टेक करते हैं और हो सकता है कि सेफमून की टीम बीफी फाइनेंस को ही स्टेकिंग के लिए इस्तेमाल करे। क्योंकि रॉयन से जब यह सवाल पूछा गया, क्या आप अपने खुद का स्टेकिंग फॉर्म इस्तेमाल करेंगे या बीफी फाइनेंस के साथ मिलकर काम करेंगे, तो रॉयन का जवाब था कि हमारा सिस्टम पहले ही तैयार है, यानी सेफमून की टीम पहले से ही इसके ऊपर काम कर चुकी है। तो अब सिर्फ इंतजार है कि सेफमून की ब्लॉकचेन कब लॉन्च होती है, जिसके आते ही मार्केट में बेशुमार और प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। आप सेफमून की प्रूफ ऑफ स्टेकिंग के बारे में क्या कहते हैं? अपने आइडियाज हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।